नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी लोकसभा सीट की हो रही है तो वह पीलीभीत वरुण गांधी की सीट सबसे ज़्यादा चर्चा में है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि आज ही अंतिम है। यानी अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से चंद घंटे बाद प्रथम चरण के नामांकन पत्र दाखिल करने का समय समाप्त हो चुका होगा। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वरुण गांधी अगला कदम कैसे क्या उठाएंगे। उनके अगले कदम से भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचेगा या फिर समाजवादी पार्टी को। इन तमाम मामलों की विवेचना हम लोग करेंगे। सबसे पहले अब जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने के आज का दिन भी अब अपने आखिरी छोर में है और उस समय जो सूचनाएं पीलीभीत से आ रही हैं कि वरुण गांधी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन फाइल नहीं कर रहे हैं, यानी वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो ऐसे स्थिति में अब सवाल है कि पीलीभीत में क्या होगा। हम लोग जान रहे हैं कि पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी ने जितिन प्रसाद को टिकट दिया है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण गंगवार जी को टिकट दिया है और बहुजन समाज पार्टी ने अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू को टिकट दिया हुआ है। ये वहाँ के प्रत्याशी जो मैदान में रहने वाले प्रत्याशी हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन वरुण गांधी को लेके तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है और वरुण गांधी को लेके चर्चाओं का बाजार मित्रों तब गर्म हो गया जब कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पश्चिम बंगाल से सीधे सीधे वरुण गांधी को कांग्रेस में आने का आमंत्रण दे दिया। एक तरफ से कांग्रेस के यह आमंत्रण पत्र थे, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार जी बार बार कह रहे थे, ये पीलीभीत से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उनके तरफ से बार बार बयान आ रहा था कि अगर वरुण गांधी चुनाव लड़ते हैं तो वो खुशी खुशी मैदान छोड़ देंगे, वो हट जाएंगे, मैदान से हट जाएंगे। लेकिन यानी हर तरफ उनके लिए आमंत्रण पत्र जैसी स्थितियां थीं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दे दिया गया है और वरुण गांधी जी की तरफ से जो तमाम बयान आ रहे हैं कि वो मेनका गांधी के चुनाव प्रचार में ही फोकस करेंगे। यह एक सैद्धांतिक स्थिति, एक सामान्य बयान, सामान्य सूचनाएं वरुण गांधी की तरफ से हैं। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, और उसी को डिकोड करने के लिए मैं आप सबों के सामने में हूं। अब आते हैं फिर से पर्दे के पीछे के खेल के संदर्भ में कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से वहां के एक वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस को आमंत्रण दिया, उस आमंत्रण के संदर्भ में क्या चीज़ें कही जाएं। देखिए, उसको बहुत ज़्यादा हम लोग गंभीरता से नहीं ले सकते हैं, चूँकि कांग्रेस में राहुल गांधी ने काफ़ी स्पष्ट तौर पर बयान दिया हुआ था और राहुल गांधी का बयान ये था कि आरएसएस के ऑफिस में वो नहीं जा सकते, वो सिर कटाना पसंद करेंगे लेकिन आरएसएस के ऑफिस नहीं जाएंगे। और इस सवाल ये उन्होंने किस बयान पे दिया था, जब कहा गया था कि वरुण गांधी की क्या कांग्रेस में वापसी हो सकती है, काफ़ी पहले। तो इसलिए कांग्रेस की तरफ से जो बयान था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की तरफ से, वो बयान की बहुत ज़्यादा कोई अहमियत नहीं बचती है। लेकिन हाँ, पिछले कुछ वर्षों में वरुण गांधी ने अपने स्टैंड में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किया हुआ था और पीलीभीत से, जैसा हम लोग जान रहे हैं कि 1989 से मेनका गांधी वहाँ से जीतती चली आ रही हैं, केवल एक आध टर्म को छोड़ दें तो 1989 से 1991 का चुनाव वो केवल 6,500 पौने 7 हज़ार वोटों से वो हारी थी और फिर लगातार 2019 के चुनाव को भी जो है कि वरुण गांधी ने 3 लाख वोटों से जीता था। वरुण गांधी, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसके तरफ आप लोगों का ध्यानाकर्षण होना चाहिए, वरुण गांधी 1 महीना पहले तक पीलीभीत में चुनाव प्रचार कर रहे थे, पीलीभीत के फील्ड में घूम रहे थे। और मैंने वहाँ पे जो तमाम सूचनाएं मिल रही थी कि पिछले 1 साल से वरुण गांधी पीलीभीत में सुपर एक्टिव थे। वहाँ के 300 गांवों का लगभग उन्होंने जो है कि ताबड़तोड़ दौरा भी किया था। विशेष रूप से जिस पॉइंट पे मैं आना चाहता हूँ कि वरुण गांधी ने पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को न केवल आंखें दिखाई, बल्कि पीलीभीत में अपने स्वतंत्र कैडर का डेवलपमेंट किया था, अपने स्वतंत्र कार्यकर्ताओं का डेवलपमेंट किया था।
उनके कार्यकर्ता बिल्कुल पृथक, अलग। वो किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के कैडर पे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर निर्भर नहीं थे वरुण गांधी। और 1 महीना पहले तक वो उन लोगों में पूरी तरह से उबाल ला के बैठे हुए थे। तो अब सवाल ये उठता है, अब बाद में इसकी व्याख्या करेंगे कि जो उनके लोग हैं, उनके कैडर हैं, वो कितने मजबूत हैं, लेकिन उन्होंने 5 साल में अपने पूरे कैडर को वहाँ पे बनाया और कार्यकर्ताओं को बनाया। सवाल ये कि 5 साल तक उन लोगों में भारतीय जनता पार्टी विरोधी भावना भरी। अब वो खुद मैदान में नहीं है, वरुण गांधी, जितिन प्रसाद मैदान में है, तो क्या वो कैडर जितिन प्रसाद को समर्थन करेंगे? अब इस संदर्भ में हम लोगों को भगवत शरण गंगवार, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है मित्रों, उनके बात पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। भगवत शरण गंगवार जी ने कल भी कहा था कि उनके कार्यकर्ताओं के पास और भगवत शरण गंगवार जी के पास भी पीलीभीत में जो कार्यकर्ताओं का एक बड़ा विशाल नेटवर्क वरुण गांधी ने डेवलप किया था, उन कार्यकर्ताओं के तरफ से फोन आ रहे हैं कि हम लोग मिलकर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जो है कि लड़ाई लड़ेंगे और जितिन प्रसाद को हराने का काम करेंगे। राजनीति में देखिए, अगर हम लोग देखें वरुण गांधी के विकल्प क्या क्या हो सकते थे। वरुण गांधी का विकल्प एक था कि वो भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देती और वो बीजेपी से लड़ जाते, वो स्थितियां बनी नहीं। दूसरा विकल्प ये होता कि वो टीम इंडिया में किसी पार्टी से वो चुनाव लड़ते, चाहे वो कांग्रेस से, कांग्रेस के दरवाजे बंद थे, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन हालांकि उन्होंने ये भी नहीं किया। तीसरा विकल्प उनके पास था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते थे, उन्होंने इस विकल्प का भी प्रयोग नहीं किया। लेकिन अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जब उन्होंने इन तीनों विकल्पों का प्रयोग नहीं किया तो फिर वरुण गांधी किस तरह से पीलीभीत में बीजेपी के खेल को बिगाड़ेंगे। मित्रों समझिए, एक चौथा विकल्प, पर्दे के पीछे से समाजवादी पार्टी का समर्थन करना। वरुण गांधी ने इसी विकल्प को अपनाया हुआ है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा वहां पे समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं भगवत शरण गंगवार, उन्होंने आज सुबह भी बयान दिया कि वरुण गांधी जी ने कहीं न कहीं अपने कैडर को संदेश दे दिया है, वरुण गांधी ने अपने कैडर को मैसेज दे दिया है कि जो उन्होंने कैडर एक तरह से बीजेपी में रहकर बीजेपी के विरोध वाले जिस कैडर का उन्होंने पूरा निर्माण किया था, वो कैडर अब जितिन प्रसाद को समर्थन ना करे, वो कैडर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार को समर्थन प्रदान करे। और ये बात भगवत शरण गंगवार बार बार कह भी रहे थे। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि भगवत शरण गंगवार को जब टिकटों की घोषणा कर दी गई थी, तब उस समय भी भगवत शरण गंगवार ने कोई प्रत्याशी जिसे टिकट मिलता है वो आसानी से ये बात कहने के लिए मित्रों तैयार नहीं होता है कि अगर वरुण गांधी आ जाएंगे तो हम जो है कि सीट खाली कर देंगे, खुशी खुशी खाली कर देंगे। तो उन्होंने वो पहले दिन से ही बिल्कुल वो तैयार थे कि कहीं से भी अगर वरुण गांधी समाजवादी पार्टी को अप्रोच करते हैं और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ने का कुछ भी प्रयास करेंगे तो उनका पूरा समर्थन होगा, वो मैदान से हट जाएंगे। लेकिन अब जबकि वरुण गांधी मैदान में नहीं है, वैसे स्थिति में उनके कैडर और उनके कार्यकर्ता कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के तरफ रुझान दिखा रहे हैं, उनके तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चिंता की घड़ी है, जितिन प्रसाद के लिए चिंता की घड़ी है। और बीजेपी भले ही उन्होंने काफ़ी दाव पेच चला कि सुल्तानपुर में जो है कि टिकट दे दिया मेनका गांधी को और यहाँ से जो है कि वरुण गांधी का टिकट काट लिया गया। आप हालांकि हम लोग सोच सकते हैं कि मेनका गांधी के लिए कितना चिंता का विषय है ये। वो एक तरह से लगभग अब 70 के तरफ की उम्र में जा रही हैं मेनका गांधी। उन्होंने 2009 में काफ़ी शानदार इनिंग जो है कि पारी शुरू कराई थी वरुण गांधी की, लेकिन आज के समय में माँ को टिकट मिला है, पुत्र को टिकट नहीं मिला है। और हाँ, एक ऑफ द जो कुछ मीडिया हाउसेस के तरफ से ये सूचनाएं भी हैं कि वरुण गांधी ने एक बड़े मीडिया हाउस के पत्रकार को ये बयान भी दिया कल उन्होंने, जब उनके टिकट को काट लिया गया था होली के एक दिन पहले, कि उनके साथ छल हुआ है। वरुण गांधी जी का ऑफ द रिकॉर्ड बयान कि हाँ, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी ने छल किया है। आप सोच के देखिए कि ये बयान क्या चीज़ को दिखा रहे हैं। ऐसे स्थिति में वो किस प्रकार से अपने कैडर को बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा होने के लिए कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल तौर पर संभव स्थितियां नजर नहीं आ रही हैं।
इसलिए यहां से अब देखिए, आप लोगों का सवाल ये होगा कि ठीक है, उनके कुछ कार्यकर्ता होंगे जो वरुण गांधी से काफी प्यार करते होंगे, वैसे कार्यकर्ता अगर समाजवादी पार्टी के खेमे में आ भी जाएंगे तो एक बड़े विशाल अंतर से जो है कि वहां पे बीजेपी जीता करती थी, तो फिर जितिन प्रसाद को क्या संकट हो सकता है उसमें। देखिए मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण चीज की वरुण गांधी ने वहां पे यूथ ब्रिगेड, उसके ऊपर, उसके निर्माण पे काफी ज्यादा ध्यान दिया था। पीलीभीत संसदीय क्षेत्र में 5 जो है कि विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसके अंतर्गत, और सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक यूथ ब्रिगेड के ऑफिस भी खोले गए थे। यूथ ब्रिगेड को यानी कि युवाओं के एक बड़े समूह को उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करके जमीन पे जो है कि उन्होंने उतारा था, और उसमें माना जाता है कि खुद की कम से कम 600 सदस्य जो हैं वो सुपर एक्टिव सदस्य हैं और हाईली क्वालिफाइड हैं। वो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, वो मेडिकल के छात्र हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त छात्र हैं, एमबीए के छात्र हैं, वो जो कि जमीन पे वहां पे वरुण गांधी के साथ थे। उसके अलावा युवाओं की एक बड़ी टोली थी, और साथ ही साथ उन्होंने अपने कैडर का विकास किया था। और उनके इस बात में, वरुण गांधी की इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि मेनका गांधी जब 1989 से वहां पे अपनी संसदीय पारी को खेल रही हैं, और 2024 तक यानी कि 19 के चुनाव को जीतकर इस समय तक भी वरुण गांधी ने भी वहां पे वो उस जगह पे रहे, तो इस परिवार की एक लंबी वहां पे विरासत की कहानी भी नजर आती है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी में कहीं न कहीं खुशी की लहर दिख रही है मित्रों, और बीजेपी में भले ही सतह पर सब कुछ सामान्य दिख रहा है, सतह पर आपको अनुशासन नजर आ रहा है सतह के ऊपर, लेकिन सतह के भीतर विस्फोट की स्थिति है मित्रों। और यही कारण है कि जो भगवत शरण गंगवार जी ने कहा है कि कैडर को संदेश दे दिया गया है, वरुण गांधी के कैडर को यह संदेश दिया गया है कि वो मदद करें भगवत शरण गंगवार जी की। ये स्थितियां यानी अभी भी जो ये जो एक जो लड़ाई होती है राजनीति में, एक प्रत्यक्ष लड़ाई होती है और दूसरी राजनीति में होती है अप्रत्यक्ष लड़ाई। यहाँ पे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ वरुण गांधी एक अप्रत्यक्ष संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं, पर्दे के पीछे से समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका खुलेआम दावा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कर रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि वरुण गांधी ने पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी को एक जोरदार झटका लगा दिया है, जिसके कारण से कि अभी भी जितिन प्रसाद के लिए स्थितियां आसान नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की पूरे रणनीति को अगर हम लोग देखें तो जितिन प्रसाद जी का नाम वहाँ पे अचानक से नहीं आया है, क्योंकि जितिन प्रसाद जिस प्रकार से कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर वो पीडब्ल्यूडी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में थे, और उनके उनको फोकस करने के लिए कहा गया था कि वो पीलीभीत को फोकस करें मंत्री रहते हुए। तो इसका मतलब है कि बीजेपी ने काफ़ी पहले से मूड बना लिया था कि वो पीलीभीत में जितिन प्रसाद को उतारेंगे और इनकी छुट्टी करेंगे वरुण गांधी की। तो उस अंतर्गत बीजेपी तो एक अपने पुराने स्क्रिप्ट के साथ चल रही है, लेकिन आखिरी समय में वरुण गांधी ने जो अपने कैडर और अपने कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी को समर्थन करने का जो संदेश दे दिया है, उसने पीलीभीत के मुकाबले को फिर से रोचक बना दिया है, और मुकाबला महाटक्कर की स्थिति पीलीभीत में नजर आ रही है, जिसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पलड़ा थोड़ा थोड़ा भारी ही नजर आ रहा है मित्रों। धन्यवाद।